वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज बेसिकली द मिरर्स फार्मूला, मिरर फार्मूला। ठीक है। हम डिस्कस करेंगे कॉनकेव के लिए अलग और कॉन्वेक्स के लिए अलग, और डिराइव भी करेंगे इसको। प्लस हम इसके साथ साथ मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हम यूज करते हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ रही? अब देखिए, विल स्टार्ट स्ट्रेट अवे विथ मिरर फार्मूला। पहले हम देखते हैं मिरर फार्मूला होती क्या है। देखिए, देयर आर सम पैरामीटर्स इन द स्फेरिकल मिरर्स। उनमें जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम यूजुअली डिस्कस करते हैं वो है बेटा जी, एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। ठीक है ना। उनके बीच में रिलेशन, द रिलेशन विच इज कनेक्टिंग दोज इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। एक पैरामीटर आता है इमेज डिस्टेंस, उसमें दूसरा पैरामीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आता है। आपको पता है v इज इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज फोकल लेंथ एंड r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो इंपॉर्टेंट रिलेशन इन सब पैरामीटर्स को एक मिरर में कनेक्ट कर देता है, दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड एज मिरर फॉर्मूला। बात समझ में आ रही? अब देखें, we can have two mirror formulas. Basically it is single but two versions we can say. 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f. This is 1, and we can convert the value of f into radius of curvature. It becomes 1 by v plus 1 by u equal to 2 by r, because you know focal length जो होती है वो होती है radius of curvature divided by 2, और ये रिलेशन हम डिस्कस कर चुके हैं ऑप्टिक्स 07 लेक्चर में। अगर आपने मिस करा है तो वहां पे आप उसको बेसिक्स में देख सकते हैं। ठीक है ना। तो स्ट्रेट अवे हम स्टार्ट करते हैं पहला सेक्शन इसका, विच इज बेसिकली मिरर फॉर्मूला की डेरिवेशन इन केस ऑफ कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। तो देखिए, गौर से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल है। दोनों में जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम रहेगा, एक को फॉलो करने की जरूरत है, दूसरा ऑटोमेटिक है। ठीक है। अब देखिए, तो हम सीधे पहला केस लेते हैं कॉनकेव स्फेरिकल मिरर का। कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, इसमें देखते हैं डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला। गौर से देखिएगा, इफ वी टेक द कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, सो दिस इज बेसिकली योर कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। आराम से देखिए, बिल्कुल सिंपल है ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये आपका पोल हो गया। यू डोंट नीड टू मार्क अदर पॉइंट्स, दे आर नॉट नेसेसरी। ठीक है ना। तो लेट सपोज ये यहाँ पे हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड आई कंसीडर दैट ऑब्जेक्ट इज ओवर हियर। ये यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पे रख दिया। ठीक है ना। अब देखिए, यहां से एक इंसिडेंट रे आ रही है ऐसे, और रिफ्लेक्ट होकर ये कुछ ऐसे जा रही है। बात समझ में आ रही है? कोई भी इंसिडेंट रे है तो मैं दिखा रहा हूं, ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ रही है। ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल, अगर हम इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर माने, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो ऑब्वियसली इट विल बी लाइक दिस। गौर से देखिएगा, सो दिस इज बेसिकली योर नॉर्मल, बिकॉज एनी लाइन दैट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज बेसिकली नॉर्मल टू द स्फेरिकल मिरर। ठीक है। इस पॉइंट को मैं यहाँ पे m बोल देता हूं। गौर से देखिएगा, कोई मसला तो नहीं। अब देखिए, उसके बाद अगर हम इस वाले एंगल को थीटा कंसीडर करते हैं तो ये भी ऑब्वियसली थीटा होगा, बिकॉज इट इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई मसला तो नहीं। अब देखिए, दूसरी रे अगर मैं ऐसे दिखा रहा हूं कि वो सीधे अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, ये हो गई रे आपकी, तो इट बिकम्स द केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस, क्योंकि ये रे भी कहां से जा रही है? थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। दैट मींस जब ये मिरर पे इंसिडेंट होगी तो कैसे होगी? इट विल बी इंसिडेंट नॉर्मल टू द मिरर। तो इन दैट केस वी कॉल इट एज यस नॉर्मल इंसिडेंस। इन दैट केस क्या होता है, अगर ऐसे रे आती है विच इज परपेंडिकुलर, नॉर्मल भी वैसे होता है, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ इन द अपोजिट डायरेक्शन। दैट मींस ये वापस आएगी वैसे। तो ऑब्वियसली ये एक रिफ्लेक्टेड रे, दूसरी, तो यहां पे आपकी इमेज बन गई, इमेज आई। बात समझ में आ रही? कोई मसला तो नहीं। दैट मींस एक रे आपने ये ली, इन रिफ्लेक्ट होके यहां से पास होगी, दूसरी अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस है, वापस रिट्रेस कर गई, बिकॉज़ इट्स अ केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। मैं अगर आपको दिखा दूं तो ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस हो जाता है। सो दिस इज बेसिकली योर इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट O। बात समझ में आ रही? कोई मसला तो नहीं। अब देखिए, लेट अस कंसीडर दैट ये जो ऑब्जेक्ट है ना, यहां पे जो एंगल बनता है विद प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज बेसिकली अल्फा। ठीक है। और जो एंगल बनता है, जो नॉर्मल जो एंगल बनाता है विद प्रिंसिपल एक्सिस, दैट्स बेसिकली बीटा। और जो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे बनाती है, इमेज बनाती है, दैट्स बेसिकली गामा। दीज आर द थ्री एंगल्स। बात समझ में आ रही ना? अल्फा इज बेसिकली एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट विद द इंसिडेंट रे विद द प्रिंसिपल एक्सिस, बीटा इज द एंगल मेड बाय नॉर्मल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड गामा इज एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको डिस्कस, इसके बहुत सारे प्रोसीजर्स है करने के, ये सिंपल रहता है। ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम एक काम करें, यहां से नॉर्मल ड्रॉ करें, गौर से देखिएगा, आई विल ड्रॉ परपेंडिकुलर ओवर हियर, दिस हियर नॉर्मल।
ये P है, इस पॉइंट को हम P डैश मानते हैं। पहले इसी चीज को डिस्कस करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बोला था कि जो भी हम स्फेरिकल मिरर कंसिडर करेंगे इस चैप्टर में, दैट विल बी स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर, जिसमें पैराक्सियल रेज आती है। बात समझ में आ रही ना? जब अपर्चर मिरर का स्मॉल हो तो ये जो पॉइंट P और P डैश हो, ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के बिल्कुल पास होते हैं। वी कैन कंसिडर देम एज अ सिंगल पॉइंट। अगर हम इस वाले अपर्चर को यहां पे क्या छोटा मान देते हैं। बात समझ में आ रही ना? यानी कि द रेज व्हिच आर कमिंग which are living, they are basically paraxial rays very close to the principal axis। मैंने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करा था कि अगर हम अपर्चर पैराक्सियल की बात करें, या हम वो केसेस लेते हैं इस वाले चैप्टर में जिसमें हम पैराक्सियल वाली रेज को कंसीडर करते हैं। पैराक्सियल रेज कौन सी रेज होती है? which are very close to the principal axis। in that case you have to consider that ये जो स्फेरिकल मिरर है, इसका जो अपर्चर है, यानी कि ये छोटा है, ये बहुत छोटा है। बात समझ में आ रही ना? इन दैट केस हम ये बोल सकते हैं P और P डैश जो है ना, दे ऑलमोस्ट कोइंसाइड, ये एक दूसरे के बिल्कुल पास है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप अपर्चर छोटा मानते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम छोटा अपर्चर लेते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे उतना छोटा दिखा नहीं सकते हैं तो डायग्राम क्लियर नहीं होगी। इस वाले पॉइंट में अगर हम देखें, लेट अस सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस, मैंने छोटा अपर्चर लिया आपका, यहां से हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। आप देखिए ये ऑलमोस्ट ये पॉइंट इसके क्लोज आ गया, ठीक है ना? जितना हम छोटा अपर्चर लेते हैं, P dash and P will be close to each other। Ultimately, P and P dash will, practical case of small aperture, P and P dash will coincide with each other। एक दूसरे के बिल्कुल coincide या सुपर इम्पोज करेंगे पॉइंट। लो बात समझ में आ गई ना? यानी कि अगर आप कोई डिस्टेंस लेते हैं, दैट सपोज आई विल कंसिडर हियर, आई विल नेम इट एज OP, ठीक है ना? वी कैन सी दैट OP dash is almost equal to OP, क्योंकि ये दो पॉइंट जो है ना, ये बिल्कुल एक दूसरे के पास होते हैं, ये एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होते हैं। क्योंकि हम कंसीडर करते हैं दैट दी स्फेरिकल मिरर इज ऑफ स्मॉल अपर्चर। इसमें जो अपर्चर है ना, यानी कि ये बिल्कुल छोटा है, बहुत छोटा है, ठीक है ना? तभी जाके ये केस अराइज हो सकता है। तो यहां पर आपको क्लियर हुआ होगा कि यहां पे जो हमें केस लेना होता है, वो कंसीडर दैट दी स्फेरिकल मिरर इज ऑफ स्मॉल अपर्चर सच दैट P एंड P डैश विल सुपर इम्पोज। बात समझ में आ गई ना? तो मैं यहां पे नोट करके लिख देता हूं आपके लिए, नोट spherical mirror of small aperture is considered such that P dash and P coincide, यानी कि ये दो पॉइंट्स ऑलमोस्ट एक दूसरे के बिल्कुल पास हो। बात समझ में आ गई ना? ये तभी पॉसिबल है जब आप अपर्चर को छोटा मानते हैं, ठीक है? अब देखिए, गौर से देखिएगा। अगर फॉर एग्जांपल हम यहां लेट सपोज ट्रायंगल की बात करते हैं, लेट सपोज वी टेक द ट्रायंगल। अगर हम इसको नामकरण कर देते हैं, ये यहाँ पे C है, ठीक है ना? यहाँ पे मैंने O माना, यहाँ पे हम I ही मानते हैं इसको, ठीक है ना? लेट सपोज दैट आई टेक द ट्रायंगल OMC। गौर से देखिएगा, ट्रायंगल OMC, क्या हम बोल सकते हैं बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा? क्योंकि गौर से देखेंगे तो बीटा इज बेसिकली द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल OM and C, ठीक है ना? एंड अल्फा एंड थीटा टू इंटीरियर अपोज्ड एंगल्स। बात समझ में आ गई ना? दैट मींस बीटा किसके बराबर होगा? अल्फा प्लस थीटा। तो क्या हम यहां पे लिख सकते हैं? गौर से देखिएगा, इन ट्रायंगल OMC बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। प्रॉपर्टी तो पता है, यस। व्हाट इज दैट? यस, एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। बात समझ में आ रही? अब देखिए, अगर ऐसा है तो दूसरा ट्रायंगल भी कंसीडर करते हैं। गौर से देखिएगा, इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं इसको। अब ट्रायंगल लेते हैं दूसरा वाला, विच बेसिकली C, यहां पे C है, CMI, ठीक है ना? CMI में दूसरा एक एक्सटीरियर एंगल आपको दिख रहा है, दैट्स बेसिकली गामा। अगर एक्सटीरियर एंगल है तो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? बीटा और थीटा। दैट मींस गामा किसके बराबर होगा? थीटा प्लस बीटा, ठीक है ना? सिमिलरली आप बोल सकते हैं, सिमिलरली इन ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल शाबाश? CMI, ठीक है ना? गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा। बात समझ में आ रही? कोई मसला तो नहीं, ठीक है ना? ये आपका हो गया, ये आपकी होगी इक्वेशन सेकंड, ठीक।
अब हमको करना क्या है, बस ये प्रोसीजर आप याद रखिएगा, सिंपल प्रोसीजर है। हमने यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल लिया, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स के बराबर, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स के बराबर। आपको चाहिए अल्फा बीटा और गामा, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन द पैरामीटर्स लाइक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंगे, ठीक है ना। तो उन सब के लिए हमें जो एंगल्स चाहिए अल्फा बीटा और गामा चाहिए, थीटा तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई ना। तो यू विल डू वन थिंग, यू विल एलिमिनेट हियर द वैल्यू ऑफ थीटा। अब थीटा जो है ना, इसको एलिमिनेट कर देंगे दो इक्वेशंस में, गायब कर देंगे, ठीक है ना। तो वो कैसे, एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे, या सीधे आप इन दो को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये भी प्लस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट द रिजल्ट। बात समझ में आ रही ना। दोनों में से कोई भी प्रोसीजर ले लो। फॉर एग्जांपल विल राइट हियर अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस, क्या थीटा को मैं मान सकता हूं यहां पे बीटा माइनस अल्फा, ऑफ कोर्स, क्योंकि यहां से मैं ले सकता हूं, देखो थीटा को ऐसे रखा मैंने, अल्फा को पार करेंगे, सो बीटा माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू थीटा, ठीक है ना। तो थीटा का वैल्यू मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, या आप यहां पे लिख भी सकते हैं थीटा इज इक्वल टू यस बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, ये वैल्यू हमें रिक्वायर्ड था, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया ये दूसरे वाले में, ठीक है ना। सो अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा प्लस थीटा, कोई मसला तो नहीं। अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा, तो टोटल में अल्फा विल बी इक्वल टू यस इट्स इक्वल टू 2 बीटा माइनस अल्फा। सो दिस इज बेसिकली द रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमें मिली यहां से। तो आपने प्रोसीजर समझा कि आपको थीटा एलिमिनेट करना है, बिकॉज थीटा हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। तो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, इसको आप याद रखेंगे। तो किया क्या हमने, दोनों में से एक में सब्स्टिट्यूशन कर दो या एलिमिनेशन कर दो, जैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर देते हैं, दीस आर लीनियर इक्वेशंस। तो ये आपका वैल्यू आ गया अल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। बात समझ में आ रही, कोई मसला तो नहीं। अब देखिए, अगर हम अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू निकालें, यहां गिवन डायग्राम है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे, विल गेट द रिजल्ट, रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है ना। तो वो कैसे, गौर से देखिएगा। Since we consider aperture to be very small, तो मैंने आपको पहले ही बोला है, when aperture is small, the rays are paraxial. When rays are paraxial, the angle made by the rays are very small. उस केस में जो एंगल्स बनते हैं वो छोटे होते हैं, आपको पता है। when, गौर से देखिएगा, when theta is small, we write tan of theta is almost equal to sin of theta is almost equal to theta. This is the assumption we made in the mathematics, ठीक है ना। तो tan theta किसके बराबर है, almost theta के बराबर, which is a required thing, ठीक है। तो हम सीधे क्या करेंगे, अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू निकालना होगा, तो हम किसका वैल्यू निकालेंगे, we'll calculate the value of tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे एंगल्स छोटे कंसिडर कर रहे हैं, एंड फॉर स्मॉल एंगल्स tan theta is almost equal to theta। बात समझ में आ रही ना। तो गौर से देखिएगा, अगर हमें अल्फा का वैल्यू निकालना है, देयरफॉर हम लिखेंगे ऐसे, देयरफॉर tan of गामा विल बी इक्वल, गौर से देखिएगा, अगर हम गामा की बात करें तो ये वाला ट्रायंगल है जिसमें अल्फा गामा बन जाता है एंगल, तो tan निकालना है, कैसे, किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, आप गौर से देखिएगा, व्हाट इज योर परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज योर बेस। तो आप देख सकते हैं, here the perpendicular is basically as MP dash। बात समझ में आ रही ना, MP dash, तो वही राइट, tan of gamma is equal to perpendicular, that's MP dash divided by what is that, divided by base, and base is here IP dash, which is basically equal to gamma। ये आपका वैल्यू आ गया गामा का, कोई मसला तो नहीं, बिकॉज tan of theta is almost equal theta, तो गामा का वैल्यू आपको आ गया। इसी तरह से बीटा का वैल्यू भी निकालेंगे, मैं यहां से रब कर देता हूं, होपफुली आपने लिखा होगा, गौर से देखिएगा ना। अब दूसरा पैरामीटर है, हम tan of बीटा को कैलकुलेट करेंगे, tan of बीटा विल बी इक्वल, तो बीटा किस वाले एंगल से किस वाले ट्रायंगल से आएगा, MP dash C, ठीक है ना। तो किसके बराबर, फिर से परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, सो परपेंडिकुलर इज अगेन MP dash, और बेस जो है यहाँ पे वो है CP dash, तो हम लिखेंगे tan बीटा विल बी इक्वल टू यस MP dash डिवाइडेड बाय यस CP dash is basically equal to almost beta, because tan of theta is almost equal to theta। बात समझ में आ रही ना। इसी तरह से अगर हम अल्फा की बात करें तो tan of alpha will be equal, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, बड़ा वाला है MOP dash, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, tan of alpha will be equal to perpendicular by base and what is that, MP dash divided by OP dash, तो we write here MP dash divided by OP dash, that's almost equal to alpha। तो ये आ गया आपके वैल्यूज, किसका, एक तो आया आपको गामा का वैल्यू,
दूसरा आपको बीटा का और तीसरा आपको अल्फा का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। कोई मसला तो नहीं, बस आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल्स कंसीडर करने हैं। दिस इज परपेंडिकुलर, क्योंकि मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाला है, सो दिस बिकम्स राइट एंगल ट्रायंगल, दिस बिकम्स राइट एंगल ट्रायंगल, दिस बिकम्स राइट एंगल ट्रायंगल। तो तीनों में से आप वैल्यूज निकाल सकते हैं फॉर अल्फा, बीटा एंड गामा बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा, ठीक है ना, क्योंकि वो ऑलमोस्ट उसी के बराबर होता है। अब देखिए इस वाली इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे अल्फा इक्वल टू बीटा माइनस गामा, देयरफॉर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या है ये, अल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा, सॉरी गामा इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। अब देखिए अल्फा किसके बराबर समझा, सॉरी गामा किसके बराबर, गामा है यहाँ पे एम पी डैश डिवाइड बाई आई पी डैश, तो मैं लिख लूं यहाँ पे एम पी डैश डिवाइड बाई, अब लिखना है बेटा जी आई पी डैश। तो मैंने आपको पहले ही बोला डिस्टेंस पी डैश और पी ऑलमोस्ट कोइंसाइड करते हैं, ठीक है ना, तो आप क्या लिख सकते हैं, आई पी डैश की जगह क्या लिख सकते हैं आप, आई पी भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपर्चर स्मॉल माना है मैंने और पी डैश और पी आपस में कोइंसाइड करते हैं, तो वही राइट एम पी डैश डिवाइड बाई एस डिवाइड बाई आई पी डैश की जगह आएगा आई पी, ऑलमोस्ट बराबर होता है, ठीक है ना। एंड उसके बाद ट्वाइस ऑफ बीटा, बीटा की बात करते हैं तो बीटा किसके बराबर शबाश, इट्स इक्वल टू एम पी डैश डिवाइड बाई सी पी डैश, सी पी डैश को हम लिख सकते हैं बेटा जी सी पी, सो आई राइट हियर ट्वाइस ऑफ एम पी डैश डिवाइड बाई सी पी, बात समझ में आ गई ना, बिकॉज सी पी डैश एंड सी पी आर ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि स्मॉल अपर्चर पी डैश एंड पी कोइंसाइड, ठीक है ना। उसके बाद देयर इज अल्फा, एंड अल्फा किसके बराबर, इट्स इक्वल टू एम पी डैश डिवाइडेड बाय ओपी डैश, एंड यू कैन राइट ओपी, बिल्कुल सिंपल, बिकॉज ओपी डैश एंड ओपी दे आर बेसिकली सेम, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी, सो बहुत छोटी डिस्टेंस इनमें है, वी कैन एक्ट लाइक दैट मच ऑफ पोर्शन बिकॉज वी हैव टेकन अपर्चर वेरी स्मॉल, हमने जो अपर्चर लिया वो छोटा लिया, ठीक है ना। देखो एमपी डैश और एमपी गया, तो दिस विल बिकम यस 1 by IP, गौर से देखिएगा, इक्वल ट्वाइस ऑफ 1 by CP minus 1 by OP. This is basically the required result. Now we'll check out ये IP, CP और OP क्या है, गौर से देखिएगा, मैं यहां से रब कर दूं, गौर से देखे, यहां से मैं रब कर देता हूं, चेक आउट, देखिए, if we check out IP, what is IP? IP is basically this much of distance, ये पोल से लेके इमेज तक डिस्टेंस है, सो वी कॉल दिस डिस्टेंस एज इमेज डिस्टेंस, ठीक है ना, इट्स इक्वल टू v। अब देखना ये प्लस है माइनस, साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, तो यू नो दैट अगर हम बात करें इस वाली डिस्टेंस की, तो वी आर मेजरिंग फ्रॉम द पोल ऑब्वियसली बाय द कन्वेंशन एंड गोइंग टुवर्ड्स द इमेज, इमेज की तरफ जा रहे हैं, बात समझ में आ रही है ना। जब हम इमेज की तरफ जा रहे हैं, अब देखिए इंसिडेंट रे कहां से, इंसिडेंट रे ऐसे भी हो सकती है, फिलहाल तो ऐसे है, तो हम ऐसे दिखा रहे हैं इंसिडेंट रे, हम उसके अपोजिट में जा रहे हैं, दैट मींस ये जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, इट इज अपोजिट टू दैट ऑफ इंसिडेंट रे, दैट मींस दिस बिकम्स माइनस v, बात समझ में आ रही है ना। इसी तरह से अगर हम दूसरी लेंगे cp, cp किसके बराबर होगा, cp, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, cp। अब देखिए p से मेजर करेंगे, पोल से टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएंगे, ऐसे जा रहे हैं हम, ठीक है ना। अब देखिए हम इंसिडेंट रे तो ऐसे हम उल्टा जा रहे हैं, तो दिस इज बेसिकली है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वी कैन राइट इट्स इक्वल टू माइनस r, बात समझ में आ रही है ना। और लास्ट में क्या बचा, OP, व्हाट इज OP हियर, दिस हियर ऑब्जेक्ट, बात समझ में आ रही है ना, तो यू कैन राइट हियर OP दैट्स इक्वल टू माइनस u, बिकॉज़ फिर से पोल से मेजर कर रहे हैं, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, अपोजिट दैट ऑफ इंसिडेंट रे जा रहे हैं, तो विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ओवर हियर, गौर से देखिएगा तो विल गेट द रिजल्ट। अब देखिए क्या रिजल्ट आएगा इसमें, सी इट बिकम्स 1 by what's IP here, IP is minus v, that's equal to 2 divided by CP, what is CP, it's minus r, ठीक है ना, and then it's minus OP, minus of 1 by OP, what's OP here, it's minus u, so this is basically your required result। अब देखिए इसको थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं और हो गया ऑलमोस्ट, you see this is here minus 1 by v equal yes minus 2 by r प्लस 1 by u, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना। अब देखिए गौर से, इसको मैं पार कर देता हूं, इसको पार कर देता हूं, इसको पार कर देता हूं, वी गेट हियर 2 by r, ये माइनस था, ट्रांसपोज हो गया प्लस बन गया, इक्वल टू 1 by u, ये ट्रांसपोज हो जाएगा प्लस 1 by v। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला ये भी बोली थी, 2 by r इक्वल टू 1 by u प्लस 1 by v, और इसको हम थोड़ा मैनिपुलेट और भी कर सकते हैं, गौर से देखिएगा, सो वी कैन राइट हियर 1 by r by 2, ये तो फिर से वही हो गया,
इक्वल टू 1/u प्लस 1/b, ये फिर रेसिप्रोकल इसका हो गया, ठीक है ना, वापस वही बनेगा ऑब्वियसली, तो ये बनेगा बेटा जी 1/f, बिकॉज r/2 इज फोकल लेंथ इक्वल टू 1/u प्लस 1/b. So this is basically your required relation. That is mirror formula in case of concave mirror. You got it. It's basically 1/u plus 1/b equal 2/r, or 1/u plus 1/b equal yes 1/f. कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना. अब हम दूसरा देखते हैं, यही वाली डेरिवेशन देखते हैं, लेकिन इन कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर. ये तो कॉन्केव के लिए थी, और कॉन्वेक्स में भी प्रोसीजर बिल्कुल सेम ही रहेगा, ठीक है ना. सो वी विल स्टार्ट विथ कॉन्वेक्स. इसको मैं रब कर देता हूँ, होपफुली आपको समझ भी आया होगा और बिल्कुल सिंपल भी है ये. सही, जो मैंने आपको प्रोसीजर दिया है, आप खुद भी पॉज करके उसको ट्राई कर सकते हैं, और मैं भी आपके लिए यहाँ पे स्क्रीन पे कर देता हूँ, ठीक है ना. तो बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे. देखिए, तो हम कंसिडर करते हैं कॉन्वेक्स वाला केस. देखिए, आप कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं हम, बिल्कुल ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर. वही फिर से वही एजम्पशंस हम यूज करेंगे. ये होगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस बेटा जी, ये हो गया आपका पोल यहाँ पे, और लेट अस सपोज दिस इज हियर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, जिस पॉइंट को मार्क करने की जरूरत है यहाँ पे. तो लेट्स कंसीडर एज यूजुअल जो प्रोसीजर मैंने उसमें दिखाया था वही यहाँ पे फॉलो करते हैं. लेट्स सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. यहाँ से एक रे ऐसे जा रही है इंसिडेंट ऑन द मिरर, ठीक है ना, ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट होगी कहीं यहाँ से जाएगी. ठीक, कोई मसला तो नहीं, ठीक है. अब देखिए, अगर हम नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल ड्रॉ करें, तो क्या नॉर्मल हमें ऐसे ड्रॉ करना है. नॉर्मल हमें विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, या दिस इज बेसिकली द नॉर्मल, ठीक है. इस रे को थोड़ा खड़ा कर देते हैं ताकि थीटा सेम लगे. सो दिस इज हियर, दिस हियर रिफ्लेक्टेड रे. बात समझ में आ गई, कोई मसला तो नहीं. लेट्स सपोज दिस पॉइंट हियर इज m, ठीक है. अब देखिए, देखने पे ऐसा लगता है कि ये रे जो है ना, ये कहीं यहां से आई हुई है, यहां से आई हुई है. सो दिस इज बेसिकली द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट सीम्स टू बी कमिंग. अब देखिए, दूसरी रे हम लेंगे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड ये रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी. देखने पे ऐसे लगेगा कि ये कहीं यहां से आई हुई है. दैट मींस यहां पे मीट करेगी, यहां से यहां से यहां से ये यहां पे मीट करेगी. दिस इज बेसिकली द इमेज आई. लेट अस सपोज दैट ये जो एंगल्स बनाते हैं, इंसिडेंट रे जो बनाती है वो अल्फा हो गया, और यहां से जो नॉर्मल ने बनाया वो फॉर एग्जांपल बीटा हो गया, ठीक है ना. और जो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे ने बनाया तो वो लेट सपोज गामा हो गया. इसको मैं थीटा कंसिडर करता हूं, तो ये भी थीटा है बेटा जी, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, बिकॉज वर्टिकली अपोज्ड एंगल, एंड दिस बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. बात समझ में आ रही है. अब देखिए, अगर हम थीटा की बात करें, अगर हम ट्रायंगल गौर से देखिएगा, अगर यहाँ पे ओ इसको मानते हैं आईसी, इन ट्रायंगल ओ आईसी, ठीक है ना, थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. फिर से वही प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूं, एक्सटीरियर ऑफ एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा. बात समझ में आ रही है ना, कोई मसला तो नहीं. सिमिलरली इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं. कौन सा वाला ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल MIC, MIC, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया गामा, इट्स इक्वल सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, दैट्स बेसिकली थीटा प्लस बीटा. ये एक्सटीरियर एंगल, ये दो हो गए सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना. तो थीटा का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, गामा विल बी इक्वल, थीटा का वैल्यू है बेटा जी अल्फा प्लस बीटा, और ये अपना बीटा इसके साथ, तो टोटल में बन गया बेटा जी, गौर से देखिएगा, गामा इज इक्वल टू इट्स इक्वल अल्फा प्लस 2 बीटा. बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके लिए. ये इक्वेशन आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन. अब फिर से वही प्रोसीजर, हमें अल्फा, गामा और बीटा, गामा, अल्फा और बीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, निकालना है, और उसके बाद सब्स्टिट्यूट करना है. कैसे निकालेंगे? बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू फॉर tan गामा, tan अल्फा एंड tan बीटा, बिकॉज व्हेन अपर्चर इज स्मॉल द एंगल इज मेड और स्मॉल. व्हेन एंगल इज मेड और स्मॉल, उसका मतलब ये हुआ कि tan ऑफ थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल थीटा. जो एजम्पशन हमने वहां पे यूज की थी वही प्रोसीजर यहां पे देखिए. अल्फा के लिए हम tan अल्फा के, सॉरी गामा के लिए tan गामा की बात करते हैं, tan गामा. इसके लिए क्या हम करेंगे, प्रोसीजर जो उसमें किया था, मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, गौर से देखिएगा, ये गामा है, यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा मैं ऐसे ऐसे, दिस इज बेसिकली परपेंडिकुलर. इस पॉइंट को हम P डैश बोलेंगे, ठीक है ना. और आपको फिर भी ये एजम्पशन पता है कि P और P डैश आर ऑलमोस्ट सिंगल पॉइंट्स, क्योंकि अपर्चर स्मॉल है तो P और P डैश एक ही पॉइंट होगा. बात समझ में आ रही है ना. आप देखिए,
अगर हम गामा का वैल्यू निकालना चाहे तो ये वाला ट्रायंगल है गामा, ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे गामा? गामा tan ऑफ गामा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, व्हाट इज दैट? mp डैश डिवाइडेड बाय mp डैश डिवाइडेड बाय यस p डैश i, ठीक है ना। वो क्या राइट इट एज mp डैश डिवाइड बाय p डैश की जगह p लिख सकते हैं और pi लिख सकते हैं, बिकॉज p डैश और p ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट है, ये कोइंसाइड कर रहे हैं, बात समझ में आ गई ना। तो दैट्स बेसिकली द वैल्यू ऑफ गामा फॉर यू, ठीक। इसी तरह से tan ऑफ अल्फा, tan ऑफ अल्फा किसके बराबर बेटा जी? tan ऑफ अल्फा, अल्फा। अब देखिए अल्फा की बात ये है, सॉरी अल्फा यहां पे है, सो दिस इज बेसिकली योर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अल्फा इसमें क्या आएगा? mp डैश डिवाइडेड बाय op डैश, सो इट्स इक्वल टू यस mp डैश divided by op dash and we can write it as mp dash divided by op, फिर से वही assumption, that's equal to basically alpha, ठीक है। अब देखिए tan of बीटा का वैल्यू निकालेंगे, tan of बीटा, बीटा ये है तो ये ट्रायंगल हो गया, तो it will be equal to yes perpendicular mp dash divided by yes p dash c and that's equal to mp dash divided by pc and that's your alpha for you, sorry beta for you, हाँ। तो ये तीन पैरामीटर्स हमने कैलकुलेट किए, इसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, गौर से देखिएगा तो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए बिल्कुल क्लियर और आराम से देखिएगा, इसको ज्यादा मसला नहीं है आपके लिए। गामा इज इक्वल टू यस इट्स इक्वल, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो mp डैश डिवाइड बाय pi दैट्स इक्वल अल्फा इज इक्वल टू यस mp डैश डिवाइड बाय op and that's plus twice of beta and beta is equal to yes mp dash divided by pc, इन तीन को कैंसिल कर दो क्योंकि कॉमन आएगा, तो यहां बचा बेटा जी 1 by pi is equal to 1 by op plus twice by pc, ठीक है ना। अब देखिए pi क्या है बेटा जी? pi ये p हो गया और ये i हो गया, ठीक है ना। pi is basically image distance because ये image है और यहाँ पे p पोल यहाँ से मेजर करेंगे तो image distance, so we write here pi is equal to image distance that's denoted by v। अब देखना है प्लस की माइनस। अब देखिए गौर से इंसिडेंट रे ऐसे आप भी जा रहे हैं in the direction of incident light because incident light is basically like this, तो आप भी जा रहे हैं in the direction, तो it's positive v, बात समझ में आ रही है ना, कोई मसला तो नहीं। उसके बाद देखिएगा OP किसके बराबर? OP is basically here, this is P over here, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना, ये पोल है, ठीक है ना। OP is basically PO is basically what? It's object distance u, और we are going in the opposite direction because पोल से मेजर करना है और towards ऑब्जेक्ट जाना है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या हुआ बेटा जी? It's basically minus u, बात समझ में आ रही है ना। एंड फाइनली we have got PC and PC is what? It's radius of curvature, we are going in the direction of incident light, so PC is equal plus R। ये बातें समझ में आ गई ना, plus minus or plus q using sign conventions, if we are going in the direction of incident light then take positive, if we are going opposite to that of incident light then take negative, ठीक है ना। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए क्या आएगा, it will be equal to yes 1 by pi that's 1 by v equal to 1 by op that's minus u and then it's plus twice of r that's basically 2 divided by r। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर, इसको पार कर देंगे तो रिजल्ट आ गया आपका। so this becomes here, so this is basically yes 1 by v, u को ट्रांसपोज कर दो तो क्या आएगा? plus 1 by u that's equal to 2 by r, so here is your required relation, बिल्कुल simple without making much complicated it for you, ठीक है ना। तो इसको हम और एक फॉर्म दे सकते हैं इनवर्स दैट, इट्स बेसिकली जो हमने अभी किया 1 by u plus 1 by v plus 1 by u equal 1 divided by r by 2, so that becomes 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f, so this is basically your required relation, ये आपकी required relation आ गई, ठीक है ना। the relation that connects focal length, object distance, image distance, radius of curvature, object distance, image distance is called as mirror formula or mirrors formula, it's for you in both the cases concave as well as convex spherical mirror। बात समझ में आ गया, कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल सिंपल है, गौर से देखिएगा। now we'll start up or take up the next lecture, next topic in this lecture, that's basically the magnification। इसको मैं रब करता हूँ, hopefully आपको ये समझ में आया होगा, आपने याद भी रखा होगा। it's basically sum of reciprocals of object distance and image distance is equal to yes reciprocal of focal length or twice the reciprocal of radius of curvature, ठीक है, कोई मसला तो नहीं। See
So I got another topic that's basically here linear magnification. इसको हम नोट करते हैं बेटा जी स्मॉल एम से, और ये होता क्या है बेसिकली बेस बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज को कंपेयर करना होता है मिरर्स में, स्फेरिकल मिरर्स में, बिकॉज कॉनकेव में आपने देखा इमेज कभी छोटी भी बनती है, इक्वल भी बनती है और बड़ी भी बनती है, ठीक है ना। और कॉन्वेक्स में आपने देखा दो केसेस है, उनमें दोनों केसों में छोटी इमेज बनती है। इफ वी ओनली कंसिडर दी रियल ऑब्जेक्ट्स, अगर हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स की बात करें तब केसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। अब वहां अभी हम नहीं गए हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, इन ऑर्डर टू बेसिकली क्रॉस चेक or basically compare the size of image and the size of object. We define a term that's basically called as linear magnification. It's denoted by small. बात समझ में आ रही है ना। आप देखिए ये जो m होता है ये क्या होता है, it's basically equal to size of ratio of size of image to that of size of object. Or we can say it's basically hi, height of image to that of height of object. That's basically what we mean by size. बात समझ में आ रही है ना। तो मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है, सिंपल डेफिनेशन है, इट्स द रेशियो ऑफ हिज height of image to that of height of object. यानी कि we are basically comparing the size of image to that of size of object, because आपने फ्रैक्शन तो पढ़ा ही होगा, जो न्यूमरेटर होता है उसको बेसिकली कंपैरिजन होता है किसके साथ, डिनोमिनेटर के साथ। बात समझ में आ रही है, ये कितना पोर्शन है डिनोमिनेटर का। वैसे ही यहाँ पे HRHO आपको देखना है कि जो इमेज है ना ये कितनी बड़ी है किससे, ऑब्जेक्ट से, या कितनी छोटी है किससे, ऑब्जेक्ट से। बात समझ में आ गई ना। इस चीज को रियलाइज करने के लिए वी डिफाइंड अ टर्म दैट्स बेसिकली कॉल्ड एज लीनियर मैग्निफिकेशन। और इसमें अगर हम देखें इसमें यूनिट्स नहीं होंगे, बिकॉज हाइट बाय हाइट, मीटर बाय मीटर कैंसिल हो गया, डायमेंशन भी नहीं होंगे इसके। बात समझ में आ रही है ना, कोई मसला तो नहीं। अब देखिए ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI डिवाइड बाय HO। अब देखिए इसको थोड़ा हम एडवांस लेवल पे ले जाएंगे, अभी तो बिल्कुल सिंपल ही है। देखिए अगर फॉर एग्जांपल हम कॉनकेव स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं, गौर से देखिएगा, and this here for example here pole, this here focus and this is center of curvature. Let's suppose we take up object over here, हमें पॉइंट्स के साथ लेना देना नहीं है। अब मैंने यहाँ पे बना दिया, ये पैरेलल है, ये पैरेलल इंसिडेंट रे है, तो ऑब्वियसली बाय रूल इट विल पास थ्रू फोकस F। ये तो पढ़ा है हमने, पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने, ठीक है ना। दूसरी बात हम कंसीडर करते हैं कि रे विच इज बेसिकली ओब्लिकली फॉलिंग ऑन द मिरर। ओब्लिक केस पता है ना, हाँ, मेकिंग एनी एंगल थीटा एक्सक्लूडिंग 90 डिग्री, ठीक है। आप देखिए यहां से ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाएगी। सो बिल्कुल सिंपल, ये भी आपका थीटा हो गया। इफ दिस इज बेसिकली हियर AB and this must be here then A dash B dash, let's suppose this is here A dash and B dash, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कहां पे बनती है लोकेशंस के साथ आपको बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल है। देखिए गौर से, इफ वी फॉर एग्जांपल टेक ट्रायंगल AB and P and A dash B dash and P, गौर से देखिएगा, ट्रायंगल ABP and A dash B dash P, triangle ABP A dash B dash P, ABP and A dash B dash P, ठीक है। एक तो ये ट्रायंगल बेटा जी और दूसरा ये ट्रायंगल, गौर से देखिएगा, ठीक है ना। अगर हम इस एंगल की बात करें 90, इस एंगल की बात करें 90, एक एंगल सेम हो गया। ये बेटा जी थीटा AB थीटा, बिकॉज दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दे आर बेसिकली सेम। तो दो एंगल्स जो इन ट्रायंगल्स के है ना वो सेम हो गए, तीसरा ऑटोमेटिकली होगा, तो सिमिलर हो गए, पढ़ा है ना सिमिलरिटी में आपने। तो ट्रायंगल ABP and A dash B dash P are similar. Therefore क्या हम लिख सकते हैं बेटा जी, गौर से देखिएगा, therefore A dash B dash divided by AB, A dash B dash divided by AB, यानी कि height of image to that of height of object, because we're dealing with magnification, that's why height of image to that of height of object, that's equal to, गौर से देखिएगा क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे, this here PB dash divided by PB, ये B हो गया आपका, ये B dash हो गया आपका, divided by PB। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना ये। आप देखिए A dash B dash, it's height of image, so we write HI, height of image, and AB it's height of object, so it becomes beta जी HO, height of object, that's equal to, अब देखिए
इसमें पॉजिटिव एक आएगा, नेगेटिव दूसरा आएगा। कौन सा पॉजिटिव आएगा? अगर हम परपेंडिकुलर अपवर्ड्स की बात करें तो पॉजिटिव आता है, दैट मींस ये क्या है यहाँ पे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सो दिस इज बेसिकली पॉजिटिव, ठीक है ना। अगर हम इस वाली हाइट की बात करें, इट इज परपेंडिकुलर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, सो दिस इज बेसिकली नेगेटिव, सो माइनस एच आई डिवाइड बाय प्लस एच ओ। साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं। पीबी डैश की बात करते हैं, पीबी डैश इट्स बेसिकली इमेज डिस्टेंस, दैट मींस वी, बट ये माइनस है बिकॉज वी आर गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये इंसिडेंट लाइट हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय माइनस यू, क्योंकि पीबी जो है, पीबी ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बेटा जी, बात समझ में आ रही है ना। और ये भी नेगेटिव है बिकॉज वी आर गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द पोल ऑफ इंसिडेंट लाइट, सो दिस इज माइन, ये और ये कैंसिल हो गया बेटा जी। सो वी गेट हियर यस माइनस एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ, दैट्स इक्वल यस वी डिवाइड बाय यू। हमने अभी मैग्निफिकेशन को डिफाइन करा, दैट्स बेसिकली हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इसको पार कर देंगे तो ये बनेगा, यहाँ गौर से देखिएगा, इट बिकम्स यस एच आई हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट्स बेसिकली इक्वल यस minus times v by u. So this is basically your second formula for linear magnification, that we can also calculate the value of linear magnification by checking out the image distance and object distance and calculating the ratio of image distance and object distance, उसका negative value। बात समझ में आ गई ना, यानी कि h i divided by h o that's basically equal to minus v by u, this is the derivation, ठीक है ना। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना अभी तक, ये सिंपल चीज है। मैं फिर से बोलता हूँ, linear magnification size of image to that of size of object, एच आई डिवाइड बाय एच ओ, ठीक है ना। अब सॉल्व करा हमने विदाउट कंसिडरिंग कहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, कहां पे इमेज बनी है, क्योंकि हर एक केस में ये सब हम डिस्कस कर सकते हैं। तो मैंने आर्बिट्रली लिया यहां से, ठीक है ना। तो हमने दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कर दिया यूजिंग द प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो मैंने प्रोपोर्शनल कर दिया साइड्स को, तो ये आपका रिजल्ट आ गया एच आई बाय एच ओ दैट्स इक्वल टू माइनस टाइम्स वी डिवाइड बाय यू। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। आप देखें इसका और एक फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। गौर से देखिएगा, अगर हम मिरर फॉर्मूला की बात करें सो यहां पे जो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला अभी तक हमने डिस्कस करी वो है लीनियर मैग्निफिकेशन f दैट्स इक्वल हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट्स आल्सो इक्वल टू माइनस टाइम्स v डिवाइड बाय u। यहां तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए, इफ वी टेक अवर mirror formula 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल, आप यहां से v और u का वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर सकते हैं, तो आपको रिजल्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ r और इन टर्म्स ऑफ f। बात समझ में आ रही है ना। देखिए यहाँ पे v है, यहां से v का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे u है, यहां से u का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम v का वैल्यू निकालते हैं, सो दिस बिकम्स 1 by v is equal to 1 by f माइनस 1 by u। बिल्कुल क्लियर है ना, कोई मसला तो नहीं। अगर इसको हम सीरीज में सब्स्टिट्यूट करते हैं, we'll get the required result, ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं। तो सिंपल v will be equal to 1 by v is equal to yes u minus f divided by uf। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो v will be equal to, v कहां, v आएगा बराबर, v will be equal to uf divided by u minus f। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। अब देखें v is equal to uf divided by u minus f, ये v का वैल्यू आ गया। अब v का वैल्यू जो है इसको उठा के किसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, we'll substitute this thing in basically in magnification formula, we'll get the result। तो सिंपल सी बात है, I can write here minus v किसके बराबर है, it's equal to uf divided by u minus f। बात समझ में आ रही ना, उसका मतलब ये हुआ, और ये तो v है और अपना 1 by u, ठीक, u और u गया, तो क्या बचा बेटा जी, f डिवाइडेड बाय u माइनस f, माइनस बाहर है, ठीक है ना। सो दिस बिकम्स बेसिकली f डिवाइडेड बाय, गौर से देखिएगा, f डिवाइडेड बाय, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस बिकम्स f and this becomes minus u। So this is basically your formula for magnification, that's magnification, linear magnification in terms of focal length।
तो फोकल लेंथ के टर्म्स में मैग्निफिकेशन किसके बराबर, एफ डिवाइड बाय एफ माइनस यू। किस केस में, इन केस ऑफ कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप डिस्कस कर सकते हैं इसको। मैग्निफिकेशन इक्वल हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट्स माइनस वी बाय यू, ठीक है ना। अब v का वैल्यू मैंने यहां से मिरर फार्मूला से निकाला, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, सो वी गेट द मैग्निफिकेशन f डिवाइड बाय f माइनस यू। कोई मसला तो नहीं, इसको मैं रब कर देता हूं, गौर से देखिएगा। तो मैं कंप्लीट मैग्निफिकेशन फार्मूला जो है जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स है, हम लिख सकते हैं, देखो दैट्स बेसिकली लीनियर मैग्निफिकेशन इक्वल height of image to that of height of object, this is one of the procedure। उसके बाद अगर आपको इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है तो आप मैग्निफिकेशन फिर से निकाल सकते हैं, माइनस वी बाई यू। अगर आपको अब फोकल लेंथ दी है तो आप इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं, एफ डिवाइड बाई एफ माइनस यू, ठीक है ना। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर भी, तो क्या लिखेंगे बेटा जी, एफ किसके बराबर होता है, आर बाई टू, ठीक है ना, और ये बन गया यहाँ पे आर बाई टू माइनस यू, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकाल सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, दिस बिकम्स हियर r by 2 होल डिवाइड बाय s, r माइनस 2u डिवाइड बाय 2। उल्टा कर देंगे या 2 और 2 को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचा बेटा जी, वी गेट r डिवाइड बाय r माइनस 2u। सो दिस इज अनदर फॉर्मूला। तो ये डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं फॉर कॉनकेव स्फेरिकल मिरर फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन। बात समझ में आ रही है ना। अब अगर कॉन्वेक्स की बात करें, कॉन्वेक्स में हम ये फॉर्मूला निकालें तो मैं सीधे फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए। तो बिल्कुल जो ये नीचे वाले नेगेटिव टर्म है ये बस पॉजिटिव बन जाते हैं। देखो मैग्निफिकेशन इज इक्वल height of image to that of height of object for convex spherical mirror। अभी तक जो था वो ये था यहाँ पे for concave spherical mirror, ठीक है ना, गौर से देखिएगा। अब देखिए it's equal to hi, that's equal to minus times v by u, that's also equal f divided by, यहाँ पे नेगेटिव है तो इसमें प्लस आ जाता है f plus u, ठीक है ना, और that's equal to s r divided by r plus 2u। So this is basically in case of convex spherical mirror, the linear magnification। आप निकाल सकते हैं आराम से, आप u का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, वहां से भी निकाल सकते हैं। These are basically the required formulas in terms of height given, in terms of object and image distance given, in terms of focal length given, in terms of radius of curvature। This is basically the linear magnification। अब देखिए जब हम लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करते हैं ना, इसमें अब मैग्नीट्यूड के हिसाब से हम डिफरेंट वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है ना, और साइन के हिसाब से हम कुछ प्रेडिक्ट करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इसमें, गौर से देखिएगा। इफ वी चेक आउट, लेट्स सपोज हम कॉनकेव स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं, आराम से देखिएगा। पहले देखते हैं मैग्निफिकेशन ऑन द बेस ऑफ साइन। उसका मतलब हुआ कि आप मैग्निफिकेशन का साइन देके बता सकते हैं कि जो इमेज है ना वो कौन सी इमेज है, वो रियल है, अगर रियल है तो ऑब्वियसली इन्वर्टेड होगी, वो वर्चुअल है, अगर वर्चुअल है तो ऑब्वियसली इरेक्ट होगी, ठीक है ना। आप साइन देके बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको डिस्कस करता हूं, देखिए अगर हम फॉर एग्जांपल ये कॉनकेव स्फेरिकल मिरर लेते हैं, आपको पता है इसमें जो 5 केस होते हैं, पहले 5 केस जो हमने डिस्कस करे हैं, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, ठीक है ना। हर एक केस में जो इमेज बनती है ना वो होती है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो कोई भी केस इसमें लेंगे, लेट अस सपोज ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपकी इमेज बन गई इन दैट केस, ठीक है ना। कोई भी हम यहां से रे डायग्राम दिखाएंगे ऐसे ऐसे, तो ये बन गई आपकी इमेज, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम मैग्निफिकेशन को डिस्कस करें, यहां पे मैग्निफिकेशन दैट्स इक्वल टू हाइट ऑफ, तो यहां पे 5 केस में क्या बनता है, जो इमेज बनती है रियल होती है और इन्वर्टेड होती है, ये पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, ऑब्वियसली ये नेगेटिव आएगी बिकॉज़ इट्स परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इन साइन कन्वेंशंस वी हैव डिस्कस्ड। अगर ये नीचे से परपेंडिकुलर है तो उसका मतलब ये नेगेटिव है, तो हम लिखेंगे माइनस एच आई, ठीक है ना, डिवाइड बाय प्लस एच ओ, ठीक है, प्लस एच ओ। दैट मींस जो मैग्निफिकेशन आएगी ये किसके बराबर आया, माइनस एच आई डिवाइड बाय एच ओ, यानी कि मैग्निफिकेशन क्या आई बेटा जी, नेगेटिव। दिस कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन। लेकिन आई क्या है, नेगेटिव बाय न्यूमेरिकल वैल्यू, बाय न्यूमेरिकल एनालिसिस ये नेगेटिव वैल्यू आ गया। दैट मींस अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज, यहां पे देखिए इमेज जो थी ना वो कौन सी इमेज थी, वो थी रियल एंड इन्वर्टेड। बात समझ में आ रही है ना। दैट मींस व्हेन इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन क्या होती है, नेगेटिव। या अगर आपको मैग्निफिकेशन का वैल्यू नेगेटिव आया है तो उसका मतलब ये हुआ जो इमेज है ना वो क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। बात समझ में आ गई ना। तो पहला केस इसमें हो सकता है कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए बाय चेकिंग द साइन ऑफ मैग्निफिकेशन, यानी कि इफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव दैट इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड
इन्वर्टेड। बात समझ। इसी वाले कॉन्वेक्स मिरर में या कॉनकेव मिरर में, सॉरी कॉनकेव मिरर में एक केस बनता है व्हेन इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। लास्ट वाला केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है ना। ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है और इसकी इमेज यहाँ पे बनती है, ये इसका वर्चुअल केस बन जाता है और ये इसकी इमेज बन जाती है। बात समझ में आ गई ना। अब इस केस में आप मैग्निफिकेशन देखेंगे, सो दिस इज एच आई, दिस इज एच ओ, बोथ आर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ऊपर से परपेंडिकुलर है, दैट मींस अगर आप मैग्निफिकेशन इस केस में लेंगे सो इट विल बी इक्वल टू प्लस एच आई डिवाइड बाय प्लस एच ओ। बात समझ में आ गई ना। तो मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आई। आपको वैल्यू को नहीं करना है, मैं साइन की बात कर रहा हूं। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, जो इमेज है वो कौन सी इमेज है, वर्चुअल और डायरेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ, दूसरा केस ये बन जाएगा इसमें, अगर मैग्निफिकेशन बेटा जी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इमेज जो बनती है ना, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज जो बनती है वो वर्चुअल और डायरेक्ट बन जाते हैं। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। दैट मींस मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब है इमेज फॉर्म इज रियल एंड इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब है इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। उल्टा स्टेटमेंट भी आप बोल सकते हैं कि अगर मैग्निफिकेशन अगर इमेज रियल और इन्वर्टेड हो तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है, अगर इमेज वर्चुअल और डायरेक्ट हो तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है। दिस इज बेसिकली मैग्निफिकेशन डिस्कस्ड फॉर यू इन टर्म्स ऑफ साइन। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। दूसरा इसमें हम डिस्कस करते हैं मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ साइज। तो अगर हम इस केस को डिस्कस करेंगे, कॉन्वेक्स में हमेशा जो इमेज बनती है कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर में, वो उसमें जो मैग्निफिकेशन होते हैं क्या वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी या दोनों हो सकती है। तो इफ यू रिमेंबर द इमेज फॉर्मेशन केसेस, यू नो दैट कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है अगर हम रियल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। तो in that case magnification will be always positive in case of convex spherical mirror, but in case of concave spherical mirror उसमें पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी। पॉजिटिव कब होती है, एक केस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। बात समझ में आ गई ना। आप देखिए ऑन द बेस ऑफ साइंस, ऑन द बेस ऑफ साइंस, ऑन द बेस ऑफ साइंस मैग्निफिकेशन के तीन क्राइटेरियाज होते हैं, सॉरी मैग्निफिकेशन के तीन टाइप्स होते हैं। Magnification can be greater than 0. Magnification second is magnification can be less than 0. I'm sorry, it's basically magnification can be less than, I'm sorry, on the base of size जब हम magnification को discuss करेंगे तो magnification can be greater than 1. Second, magnification can be less than 1, and third is magnification can be equal to 1. बात समझ में आ गई ना। या बेसिकली हम बोलेंगे मोड ऑफ मैग्निफिकेशन, यानी कि वी आर डीलिंग विद द मैग्नीट्यूड दिस टाइम। साइन को ऑलरेडी हमने डिस्कस करा है, उसका क्या मतलब, पॉजिटिव का क्या मतलब होता है और नेगेटिव का क्या मतलब होता है। और अब यहाँ पे देखेंगे कि मैग्निफिकेशन साइज के हिसाब से इसके कितने टाइप्स होते हैं, तीन। इट कैन बी ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1। बात समझ में आ गई ना। देखिए जब हम कॉनकेव की बात करते हैं, यू नो दैट जब हम टुवर्ड्स पोल जाते हैं, ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स पोल लेके जाते हैं, इन्फिनिटी वाला केस इमेज छोटी होती है। दूसरा केस बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज जो बनती है वो फिर भी छोटी होती है। ए एट सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज इक्वल साइज की बन जाती है। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पार जाते हैं, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस बिटवीन फोकस एंड पोल जब हम बात करते हैं इनके उसके, उसमें जो इमेज बनती है वो बड़ी होती है, ठीक है ना। तो हम कैसे इस चीज को विजुअलाइज करें अगर आपको मैग्निफिकेशन दी है। तो सिंपल सी बात ये है, देखिए वी नो दैट मैग्निफिकेशन होती है बराबर एच आई हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम इस क्राइटेरिया के हिसाब से देखें, इस क्राइटेरिया के हिसाब से देखें मैग्निफिकेशन, तो ऑब्वियसली अगर हाइट ऑफ इमेज बेटा जी कम होगी, ठीक है ना, तो जो मैग्निफिकेशन होगी क्या वो लेस देन 1 होगी, बिकॉज इट बिकम्स द फ्रैक्शन। इट्स लाइक बेसिकली 3/4 एंड द वैल्यू विल बी लेस देन 1 बिकॉज डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। बात समझ में आ गई ना। तो वही केस बन जाता है अगर आपको इमेज का साइज जो है वो छोटा है एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उसका मतलब ये हुआ मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगी। तो ऑब्वियसली उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, मैग्निफिकेशन कब ग्रेटर देन 1 होगी, ऑब्वियसली व्हेन दिस न्यूमरेटर विल बी मोर एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। उसका मतलब ये हुआ व्हेन हाइट ऑफ और साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जब ऐसा है तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होती है। अगर अब इक्वल साइज के हो, एच आई इज इक्वल टू एच ओ, यानी कि एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसका मतलब ये हुआ एच आई बाय एच ओ दैट विल बी इक्वल टू 1। तो जब 1 के बराबर है मैग्निफिकेशन, उसका मतलब ये हुआ कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज इज बेसिकली सेम। बात समझ में आ रही ना। तो उसका मतलब ये हुआ अगर मैं बोलूं मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, अगर आपका ये देखो तो साइज ऑफ इमेज
is greater than size of object। बात समझ में आ रही? उसके बाद अगर हम लेस देन 1 की बात करें, लेस देन 1 की बात करें तो size of image is less than size of object। और अगर हम इक्वल की बात करें, size of image is equal to size of object। बात समझ में आ रही ना? तो सिंपल सी बात है, मैग्निफिकेशन देख के आपको ये अंदाजा होगा कि इमेज बड़ी है या छोटी बनी है मिरर में, ठीक है ना। अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें, उसमें जो मैग्निफिकेशन साइज के हिसाब से आएगी, उसमें जो इमेज बनती है वो हमेशा छोटी होती है, दैट विल बी ऑलवेज लेस देन 1। बात समझ में आ गई ना। और कॉनकेव स्फेरिकल मिरर की बात करें, उसमें ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है और इक्वल टू 1 भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है ना। तो these are basically the derivations of mirror formulas and the various formulas of magnification, the concept of magnification for you, ठीक है ना। होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय करा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, and in case of any kind of improvement, you can comment me in the comment box. I will definitely entertain that. Thank you so much.